मार्ग पर था, विद्वत्वमस्मात् विद्वान होना उससे भी कठिन है। आत्मात्म विवेचन स्वानुभव ब्रह्मात्मा स्थिति, आत्मा और अनात्मा का विवेचन। जैसा हंस दूध को और पानी को अलग कर देता है, इस तरह से आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इनका विवेचन करना है। स्व अनुभव और अपना साक्षात्कार, अपना अनुभव हो। ब्रह्मात्मा संस्थित, ब्रह्म के आत्मा रूप से स्थित होना ज्ञान के द्वारा, इसका नाम मुक्ति है। 9 शतकोटि जन्म सुकृत पुण्य ज्ञान, सैकड़ों करोड़ जन्मों के अंदर किए हुए पुण्यों के बिना ये स्थिति नहीं मिल सकती। शतकोटि जन्म सुकृत पुण्य, सैकड़ों करोड़ जन्मों में किए हुए पुण्यों के बिना नहीं लभ्यते, ये प्राप्त नहीं होते, ये मुक्ति प्राप्त नहीं होती। दुर्लभम त्रयमेव तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। दुर्लभम त्रयम, ये 3 बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। देवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा के अनुग्रह से कृपा से ही मिल सकते हैं, देवताओं की कृपा से ही है मिल सकते हैं। क्या? मनुष्य होना और मनुष्य होकर के फिर मोक्ष की इच्छा वाला होना, मुक्ति होना, और मोक्ष भी हो जाए, किसी को महापुरुष का सहारा मिल जाए, उपदेश देने वाला महापुरुष को मिल जाए, यह दुर्लभ है और दुर्लभ है। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुष्टम श्रुति पारदर्शनम, यह स्वात्म मुक्तो नयपेत मूढ़ आत्मा स्वामिन्यहम त्यसल्रहा। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभ, आते कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ जो मनुष्य जन्म है, इसको किसी तरह से प्राप्त करके उसमें भी पुरुष हो जाए, पुष्ट, और फिर शास्त्र का ज्ञान हो जाए, ऐसे साधन मिलने पर भी यह स्वात्म मुक्तों में यथेत मूर्ति, जो मूल बुद्धि पुरुष अपने आत्मा के मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, सही आत्मा स्वयं विनहम त्यसल्रहा, वह आत्मा आत्मघाती है। आत्मघाती आत्मा का हनन कैसा कहते हैं? विनहम त्यसल्रहा, आसक्त का ग्रहण करने से वह अपने आत्मा का ही हनन करता है, इसलिए आत्मघाती। इतः कौन अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थ है प्रमोद्यते, दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तथा विपोषण। कहता है कौन अस्ति मूढ़ात्मा, उससे अधिक कोई मूढ़ बुद्धि कौन होगा? ये अस्तु स्वार्थ है प्रमोद्यते, जो अपने स्वार्थ के अंदर प्रमाद करता है, असावधान करता है। दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य, दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उसमें भी पुरुष होकर के स्वार्थ में प्रमाद करता है, उससे मूढ़ कौन होगा? कोई नहीं होगा। भजन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतान्तरेति। भजन्तु शास्त्राणि, कोई शास्त्रों का व्याख्यान करें, यजन्तु देवान्, देवताओं की पूजा करें, कुर्वन्ति कर्माणि, यज्ञ आदि कर्म बड़े बड़े यज्ञ करें, भजन्तु देवता, देवताओं की पूजा करें, परंतु आत्मा के बोध है बिना मुक्ति रहना है। आत्मा और परमात्मा की एकता के बोध के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म शतांतर है, सैकड़ों ब्रह्माओं की आयु होना चाहिए, सैकड़ों कल्पों के अंदर ये सब करते रहे, ब्रह्म ज्ञान के बिना, आत्मा और परमात्मा की एकता के बोध के बिना मुक्ति नहीं है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन तेवै श्रुति, ब्रुवीते कर्मणो मुक्ते रहे तुम स्थितम। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन, ये बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का है, उसका वाक्य है। यजुर्वेद का वाक्य बृहदारण्यक अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन,
याज्ञवल्क्य ऋषि का कहा हुआ है। याज्ञवल्क्य ऋषि अपने समय में बेहद प्रभावशाली था। बहुत से राजा महाराजा लोग उनके शिष्य थे, तो सब बड़े बड़े आप में आते थे और इसी तरह सोना चांदी चढ़ाते थे। जैसे साईं बाबा दक्षिण भारत में एक सत्य साईं बाबा हुए हैं, वे मर गए, उनके कमरे की तलाशी ले गए तो उसमें से करोड़ों अरबों रुपए का सोना निकला। इतना सोना उन्हें पचे रहा हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि को भी राजा महाराजा सेठ साहूकार जो उनके भक्त थे, वे सोना चांदी चढ़ाते थे, तो रुपया देते थे। उनके पास कमरे में भरा रहता था। मजेदार बात यह थी, उनके दो पत्नी थे, एक का नाम मैत्रेयी था, एक का नाम कात्यायनी था। तो जैसे लोग सामान चढ़ाते थे रुपया पैसा, तो कात्यायनी उसको समेट करके अपनी कुटिया में रखते थे। कुटिया तीनों के अलग अलग थे, मैत्रेयी के अलग थे, कात्यायनी के अलग थे, याज्ञवल्क्य के अलग थे। तो सब समेट करके कात्यायनी रख लेते थे, मैत्रेयी वैसे रह जाते थे और ऋषि भी वैसे रह जाते थे। मैत्रेयी ने कात्यायनी ने अपने घर का भंडार भर रखा था धन से। प्राचीन काल में एक परिपाटी रही है कि जीवन जो है ये ज्यादा से ज्यादा 100 साल का है। यदि किसी का 100 साल से ज्यादा भी हो जाए तो कुछ करने धरने की हिम्मत और शक्ति नहीं रहती। 100 साल तक ही कुछ किया जा सकता है, चाहे कोई जप करो, तप करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, दान करो और कुछ करो। 100 साल का जीवन मान करके उसके 4 भाग करो। 25 वर्ष तो पढ़ना पढ़ाना के हैं, उसमें तो पढ़ाई करो, अध्ययन करो, ब्रह्मचर्य रहो। इसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहने के हैं, घर में रह करके संतान पैदा करो, उनका पालन पोषण करो, उन्हें योग्य बना करके संसार को सौंप दो। इसके बाद कितना है, 50 हो गए ना। 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम है, ये वैदिक परंपरा है। 25 वर्ष वन में प्रस्थान करो, वन में रहो, घर गृहस्थ को सौंप दो। घर में पुत्र तो हो जाएंगे तब तक उनको घर सौंप दो, संपत्ति सौंप दो, जमीन जायदाद जो कुछ हो उसको सौंप दो, वो जाना। अब घरों में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, इस नियम का पालन नहीं होता। ज्यादा उम्र होने पर भी बाप चाहता है मेरी बात चले, बेटा बड़ा हो जाता है कि वो तुम्हारा जमाना गया, अब हमारा जमाना है, हमें करना दो जैसा हम करें। तो दोनों में खूब झगड़ा रहता है, लड़ाई झगड़ा काफी रहते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। इस नियम का पालन नहीं किया जाता। प्राचीन काल में जंगल में बहुत आश्रम थे, बहुत महात्मा रहता था। देखो नैमिषारण्य में बताते हैं 88,000 जैसे रहते थे, वहां कथाएं चलती थी बराबर। 88,000 वैसे बताए हैं, कुछ न कुछ कम होंगे तो भी बहुत थे। वे सब ऐसे चले जाते थे, राजा महाराजा सेठ साहूकार अमीर गरीब सब घर छोड़ के चले जाता था और वन में जंगल में निवास करके साधन भजन तपस्या स्नान आदि करता है। इसके बाद 75 वर्ष हो गए तो संन्यास का टाइम हो जाता था। शरीर से हट्टे कट्टे रहते थे, आयु ज्यादा होते थे। वो बाकी बचे है आयु कम से कम 25 साल की तो है, इससे ज्यादा भी हो वो संन्यास करना, उसमें सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कहा कि मैत्रेयी अब मेरा नंबर अगले आश्रम में जाने का हो गया है, मेरी आयु 75 वर्ष की हो गई है, मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है मैं तुम दोनों का बंटवारा कर दूँ। महाराज बंटवारा कैसे करूँगा? कहने के जो संपत्ति है वो आधे आधे तुम दोनों को दे दूँ।
इससे यह भी पता चलता है कि वो एक पुत्र नहीं था, दोनों पत्नी नहीं थे। और पुत्र क्यों नहीं था? जीवन भर उन्होंने जप तप अनुष्ठान स्वाध्याय ही किया, बच्चे पैदा नहीं था। ऐसा नहीं था कि हर साल एक बच्चा पैदा करना। तो दोनों पत्नियां ही थी। पत्नियां अतिथियों की सेवा में रात दिन लगे रहती थी। मैं बंटवारा कर दूं, जो धन है हमारे पास वो आधा आधा तुम दोनों को दे दो। मैत्रेयी जो ब्रह्मवादी नहीं थी, वेदांत की चर्चा सुनते थे, ज्ञानवान थे, उसने कहा महाराज धन लेकर के मैं क्या करूंगा? ऋषि ने कहा कि धनवान लोगों का जैसा जीवन सुख सुविधा पूर्वक रहता है वैसे जीवन धन से यही किया जाता है और नहीं। अमृतत्व से नाशास्ते लिखते न, याज्ञवल्क्य ने कहा अमृतत्व जो मोक्ष है, जिसमें प्राणी आमरण धर्म हो जाता है, उसे मरना नहीं पड़ता, तो उसकी आशा तो धन से नहीं की जा सकती। धन से तो बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया खाना खाना, बढ़िया मकान में रहना इतना हो सकता है। धनवानों के जीवन में ये रहता है जैसा, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी रहेगा। उस मैत्रेयी पत्नी ने कहा कि आप सारा का सारा कात्यायनी को दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए। जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती, उसका लेकर मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। तो वहीं की सूची है अमृतत्व से नाशास्ते वित्त है नहीं। वित्त के द्वारा, धन के द्वारा अमृतत्व माने मोक्ष के तो ऐसा ही नहीं की जा सकते। ये की जा सकते हैं धनवान लोग जैसा ऐसा आराम से रहते हैं वैसा रहा जा सकता है, ये श्रुति बताती है। तो ये श्रुति ब्रुवी के कर्मणों मुख्य है, तो तुम धन के द्वारा यज्ञ हवन दान के पुण्य किया जाता है। धन के द्वारा धार्मिक लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, भंडारा करते हैं, तो ये कर्म हुआ। तो अमृतत्व से नाशास्ते ब्रुवी के कर्मणों मुक्ति है। तो तुम कर्म जो है उस मुक्ति का हेतु नहीं बताते, अहेतु बताते। कर्म मुक्ति का हेतु नहीं है, ये इसको हम स्पष्ट रूप से सुनते बताते हैं। जिस कारण इसमें दूसरा नहीं चलना है, वो जो पार्ट हो गया पूरे रिकॉर्डिंग आएगी कल बड़ा लगेगा। हाँ कल बड़ा लगा दूंगा। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादिराजनं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुण्यात्मने। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहनावतु सहनावतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादिराजनं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आठवां श्लोक ज्ञान उपलब्धि का उपाय।
तो विमुक्त्यै पर्यटयत विद्वान् संन्यस्त बाह्यात् सुख संस्पृहसन् संतं महान्तं समुपेत देशिकं तेन मोदिष्टात् समाहितात्मा। आता है शब्द हेतु अर्थ में इस कारण से, कौन से कारण से जो पीछे बताया गया। पीछे क्या बताया पिछले श्लोक में, अमृतत्व से तो आशा नास्ते विकते, मोक्ष की आशा धन से नहीं करनी चाहिए। महाबृहदारण्यक में एक वाक्य और ऐसा है, त्यागे ने एक अमृतत्व माना है। बहुत थोड़े से लोगों ने धन का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, संपत्ति सब छोड़ करके अमृतत्व की प्राप्ति। अमृतत्व से नाशास्त्र दिखते हैं ना, अमृत तत्व जो मोक्ष है उसकी आशा धन से नहीं की जा सकती। और धन साध्य जो यज्ञ आदि कर्म है, दान आदि, उनसे भी नहीं की जा सकती। बल्कि धन के और धन साध्य कर्मों के त्याग से कुछ गिने चुने लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति। अमरण धर्म हो गए हैं, अब तो मरण धर्म है, मरते हैं। और जब मरना निमट जाता है, मरने की जरूरत नहीं रहती, तो इसका थोड़ा जन्मने की जरूरत नहीं रहती। यह है जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाता है, परमात्मा रूप ही हो जाता है। परमात्मा रूप हो जाता है, तो वे मंत्र ही बताता है। यथा नद्य संयमाना समुद्रे संरक्षन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूप विमुक्त परम ब्रह्म सामुपैति नित्यम्। जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर के समुद्र ही हो जाते हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है। नाम और रूप शरीर के होते हैं, इससे मुक्त होकर के नाम से भी और